ईरान ने दुबई की ईंट से ईंट बजा दी। तबाहकुन मिसाइल और ड्रोन्स हमलों में एक ऑयल टैंकर, ड्रोन्स का गोदाम और अमरीकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कितना नुकसान हुआ, ताज़ा सूरत-ए-हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अभी उसने एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, वहाँ पर अमरीकी एम्बेसी को निशाना बनाया है ईरान ने, और एक ड्रोन्स का कोई बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था उसको निशाना बनाया। ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शायद ये समझा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये इजराइल का एक सूबा है जिस पर उसने निशाना बनाना ही बनाना है। दुबई पर इस वक्त अगर देखा जाए तो आफत टूटी पड़ी है। और मैंने आपसे चंद दिन पहले जब ये एक व्लॉग कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का होगा, और वो हो रहा है। दुबई अब वो ताकत का हब नहीं रहेगा। ये पिछले दिनों बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा तो मैंने उनसे कहा था कि सबसे बड़ी बात सरमायाकार के लिए सिक्योरिटी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन अभी भी दुबई पर हमलावर नहीं हुआ जा रहा, अमरीकी अड्डों पर हमलावर हो जा रहे हैं। देखिए, आपने खुद कहा दुबई के जो जिस पोर्ट पर हमला हुआ है वहाँ से ऑयल किसको देता था? अमेरिका को। उस पर हमला कर दिया गया। फिर आपने जो शायद 136 है उसके लिए आपने यूक्रेन से अमेरिका की मदद से ड्रोन्स हासिल किए थे। ये बड़े तेज़ रफ्तार ड्रोन्स हैं और ये समझा जा रहा था कि अब पेट्रियट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मज़े की दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन ने ये ड्रोन्स इसलिए दिए थे कि मैं आपको ड्रोन्स देता हूँ, आप मुझे ना अमेरिका से पेट्रियट ख़रीद के देंगे। सही। ये एक बड़ा महंगा सौदा था जो इन अमाराती अमीरों ने जो है या बादशाहों ने जो है किया था। लेकिन ईरान के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि कहाँ ये आने हैं। जैसे ही वो आए उसको तबाह कर दिया गया, उड़ने से पहले ही तबाह कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि इसका क्या हल है। फिर अमेरिकन एम्बेसी पर ये तीसरा हमला है दुबई में, और 3 मुख्तलिफ साइट्स पर है। तो आप अंदाज़ा करें कि इनके एम्बेसीज ऑफिस जो हैं कहाँ कहाँ तब्दील होते रहे हैं। वो उनको ये भी पता था कि कहाँ से अब इनको ऑपरेट किया जा रहा है। पहला हमला किया तो उन्होंने अपनी एम्बेसी वो तो लाजमी बात है। वो तो आपको याद होगा कि मैंने उनको बताया था कि 2 साइड पर उसको उड़ा दिया गया और उसका रिकॉर्ड रूम भी गया। एम्बेसी की जगह तब्दील की, वहाँ पर हमला हुआ, चले गए, फिर वहाँ पर हमला हुआ। अब उसके बाद उन्होंने फिर अपनी एम्बेसी की जगह तब्दील की, तीसरी जगह पर गए, ईरान ने वहाँ पर भी हमला कर दिया। अब ईरान को पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मारे जाएंगे। देखें, वो उसने कहा है कि अपने होटल्स खाली करें, या क्योंकि अगर अमेरिकन वहाँ पर मौजूद हुए तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। और ये वो स्टोरी है जो कि इज़राइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस है। देखें, इज़राइली और अमरीकी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, मालियाती कंपनीज़ जो हैं, वो दुबई में कारोबार करती हैं, और ईरान का अगला हदफ यही मालियाती कंपनियां हैं। तो ईरान कह चुका है कि हम बैंकों को निशाना बनाएंगे, उनकी मालियाती कंपनियों को निशाना बनाएंगे और उनकी आईटी को निशाना बनाएंगे। देखें, इनका गूगल और वो जिसके हेड ऑफिस जहाँ पर हैं दुबई के अंदर, वो उसको निशाना बनाया जाएगा। और मुझे लगता यह है कि शायद आईसीसी का दफ्तर भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वैसे ही बरसबीले तज़किरा अगर जहन में आया है। जेशा बैठा हुआ है वहाँ पे, जब जेशा बैठा हो तब निशाना बनाए, और निशाना बनाए, ईरान बना दे, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन दुबई इस वक्त उनकी हिट लिस्ट पर मौजूद है, और दुबई हिट लिस्ट पर इसलिए मौजूद है कि वे फॉरवर्ड यही लोग थे। अब देखें, मैंने आपको एक खबर दी थी कि 600 यहूदी जो हैं यहाँ से एकदम से फ्लाई किए थे, भाग गए हैं, और यहाँ पर अमेरिका के बहुत सारे मफादात मौजूद थे। अमेरिका ने सबसे पहले अपने शहरियों को जिस शहर से निकलने का कहा था वो दुबई था, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ईरान था कि अगर हवाई रास्ता नहीं मिलता तो ज़मीनी रास्ते से आप सऊदी अरब जाएं, वहाँ से निकल जाएं, लेकिन दुबई छोड़ दें। तो अब आप इस ऐसी सूरत हाल में कि जब दुबई के ऊपर ईरान जो है पूरी तरह से हमलावर है, दुबई के अमीरों को भी चाहिए कि जिस तरह से बाकी ममालिक जो हैं वो इस जंग से ख़ुद को अलग कर रहे हैं, ये ख़ुद को अलग करें। देखिए, अब्बास अराग़ची ने तभी बचेंगे जब खुद को अलग करेंगे। जब तक ये अमेरिका के ज़ेरे नगी रहेंगे, इनके साथ यही सलूक होता रहेगा। ये आज जंग बंद हो जाए पाकिस्तान की कोशिशों से, चीन की जामनी से और सालसी से, ये आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, ये इसने इस वीक में बंद होना है, चले मान लिया। लेकिन जी जब भी इसको कहते हैं कि जब भी ये शुरू होगी तभी शामत इनकी आएगी। देखें, ईरान के लिए जो आपका सामने वाला चेहरा है उसको हिट करना पहले ज़रूरी है। उसने इसराइल को हिट किया है, बिल्कुल, लेकिन इसराइल पीछे है। हाँ जी। ये आगे हैं, फ्रंट पे हैं। तो ये क्यों नहीं सोचते कि इसराइल तो ईरान से कह रहा है कि आप शॉर्ट रेंज जो ब्लास्टिंग मिसाइल वो बनाएं ताकि आप दुबई, बहरीन, सऊदी अरब इसको निशाना बना लें। इसराइल महफूज रहे। इसराइल उनको साजिश बिल्कुल बेनकाब होती है ना, ये सारी चीज़ों से। ईरान के लिए बिल्कुल नहीं है। ये साजिश है इन गल्फ कंट्रीज़ के लिए। क्या कि वो कहता है कि गल्फ कंट्री पर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बनाए
تو بنائے, نشانہ بناتا رہے, उनका हमें निशाना निशाना ना बनाए. हमें निशाना ना बनाए. यानी उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की वो रेंज नहीं होनी चाहिए जो हर्मशर 4 है या उसका शहाब 3 है जो इसराइल तक मार करते हैं, खैबर है, हाँ जी. खैबर शिकन मिसाइल है, वो मिसाइल ना हो. हाँ, दुबई है, बहरीन है, कुवैत है, अमान है, इराक है, इन पर निशाना बांधने वाले मिसाइल वो चाहे हज़ारों बना लें. ये वो है. और ये समझना किसको था, मुझे थोड़ी समझना था भाई, मैं तो बाहर बैठा हूँ. आपको समझना है अरब हुक्मरानों को कि इजराइल और अमेरिका मिलकर आपको मारना चाहते हैं. और मुझे अभी अदील साहब ने थोड़ी देर पहले ये बात बताई, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ. इन्होंने कहा कि भाई इसका ख़र्चा भी अरब कंट्रीज़ बर्दाश्त. अब ये एक अलग से व्लॉग है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अरब कब होश में आएंगे, ये अपने मतलब आप देखें ना कि जंग अमेरिका कर रहा है, बदमाशी अमेरिका कर रहा है, इसराइल के कहने पर कर रहा है, ईरान पर बमबारी कर रहा है, और जितना मिसाइलों का और बम्स का खर्चा है वो अरब कंट्रीज़ उठाएंगे. तो मुझे आप बताएं, ये अच्छा छोड़ देना, लेकिन मसला तो ये है कि ये लोग जो हैं वो तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं, तबाह हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका का साथ नहीं छोड़ रहे हैं. इनको शायद किस तरह से जकड़ा हुआ है, ये एक अलग स्टोरी है कि इसमें इन बेचारों के पास तो गुलेल भी नहीं रही. इनके पास तो वो गुलेल भी नहीं है जो हज़रत दाऊद के पास उस ज़माने में थी, जिससे उन्होंने जलूद का जो आँख फोड़ दी थी. इनके पास तो वो गुलेल भी नहीं रही. तो ये किस तरह की, ये अगर सोने के कमोड पे भी बैठे हैं तो ये वहाँ मारे जाएंगे. आमिर भाई, इनके पास अमेरिकन असला सारा, और अमेरिका जब चाहता है उस असले को जैम कर देता है. वो लाजिम बात है, उसके पास वो जो उसका कंट्रोल है वो उसी के पास है. और हत्ता कि उसने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी इनके अंदर ही बनाए हुए हैं, और वहाँ से वो अगर आपका F-16 उड़े भी तो उसको बंद करके तबाह कर देगा, तो आपका पायलट भी साथ जाएगा. ये आपको शायद समझ नहीं है कि अमेरिकी असले से बाहर आना जो है अरब कंट्रीज़ के लिए कितना ज़रूरी है. अब इनको समझ आ रहा है. अब ये यूक्रेन की तरफ गए कि हम इन ड्रोन, शायद ड्रोन से बचा लें, तो क्या यूक्रेन खुद रशियन ड्रोन से बच रहा है? देखना है कि वहाँ पे जब उसने शायद 136 का तोड़ निकाला तो रूस ने उसका वर्जन 2 निकाल दिया, जो इनके इस वाले जो था ड्रोन था उससे ज़्यादा तेज़ था. उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार होने की वजह से उसने तबाह किया. अब मुझे आप बताएं, अब इस वक्त जो है अगर चुन चुन कर ईरान निशाना बना रहा है तो इनके ऑयल डिपोज़ को बना रहा है. ये वो सवाल है जो हमें पूछना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है. ये अरब कंट्री का तेल, भाई अरब कंट्री का तेल नहीं है, ये अमेरिका का ख़रीदा हुआ तेल है. यानी अमरीकी तेल है जिसको निशाना बना रहा है. कल 2000 पाउंड वज़नी बॉम्ब B-2 से गिराया है उसने ईरान की एक ऑयल उस पर तंसीबात पर और उसके डिपो पर. वो गिराने के बाद उसमें आग भड़की है, जिसका जवाब उसने कुवैत, फौरन बदला लिया, जिसने कुवैत और दुबई में जो अमरीकी तेल फराहम करने वाली कंपनीज़ हैं उनको निशाना बना कर दिया. बहुत शुक्रिया आमिर भाई, तातरी सूरत के बारे में आमिर रज़ा ने आपको आगाह किया. मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें. अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.